शुरुआत में हमें एक व्यक्ति संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहा है। वो अपना पूरा जोर और ताकत लगा रहा है, पर अपने हाथों और पैरों पे लिपटी हुई लाल रंग की रस्सी को वो छुड़ा नहीं पा रहा। वो चिल्लाकर कहता है, चोंगयान, मुझे जाने दो। यह है स्वर्ग का राजा जोंगजियो। जोंगजियो कहता है, ज्यादा परेशान मत हो। तुम जितना ज्यादा संघर्ष करोगे, अमर को बांधने वाली रस्सी उतनी ही कस जाएगी। जोंगजियो बेहद शांत नजर आ रहा था। वो अपने हाथों से जादू करता है, जिससे पहला व्यक्ति परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जादू से उसके कपड़े खोल दिए थे। वो इस सब से बहुत ज्यादा हैरान, परेशान और गुस्से में था। जोंगजियो उसके पास आता है, उसके चेहरे को ऊपर उठा उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, शाओजुआन, ताकतवर के लिए सब कुछ जायज है। इस सिद्धांत का तुम हमेशा से समर्थन करते आए हो। इस सिद्धांत अनुसार अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? जोंगजियो को कहने का अर्थ है कि आज इस हालात में वो ताकतवर है और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो किसी भी तरह से कुछ भी गलत नहीं कर रहा। शाओजुआन दांत पीसते हुए कहता है, जोंगजियो, रणभूमि में भी कभी मैंने किसी को आज तक इस तरह से शर्मिंदा नहीं किया। जोंगजियो हंसते हुए कहता है, खैर, तुम बाद में कोशिश कर सकते हो। ये कह जोंग उसके सीने पर अपनी उंगलियां फिरानी शुरू कर देता है। वो उंगलियां फिर पेट और फिर पेट के नीचे वाले हिस्से तक पहुंच जाती हैं और वो उसके पास आ कहता है, शाओजुआन, मुझे तुमसे बस एक ही चीज चाहिए। मुझे वो दो और मैं तुम्हें तुरंत रिहा कर दूंगा। शाओजुआन बिन जल मछली की तरह तड़फड़ा रहा था, क्योंकि वो जानता है कि जोंग उससे क्या चाहता है। जोंग उससे बच्चा चाहता है। शाओजुआन चिल्लाकर कहता है, तुम अब स्वर्ग के सम्राट हो। तुम जिस लड़की को चाहो उसे पा सकते हो। मेरा इस्तेमाल क्यों? जोंग अपने चेहरे पर बिना किसी भाव को लिए कहता है कि मुझे तुम चाहिए। शाओजुआन हैरानी से पूछता है, क्या? तो जोंग, जिसके चेहरे पर अभी तक शिकन नहीं थी, वो अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए, जिस कारण उसकी आवाज कांप रही थी, कहता है, मुझे तुम चाहिए। जोंगजियो पहल करता है, जिससे शाओजुआन चौंक जाता है। वो हैरानी से कहता है, जोंगजियो। उसे अच्छे से पता था कि आज जोंगजियो उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने वाला है, पर इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जोंगजियो खुद रिसीवर यानी कि पत्नी की भूमिका निभाएगा। जोंगजियो शाओजुआन का चेहरा लाल कपड़े से ढक देता है, तो शाओजुआन चिल्लाकर कहता है, जोंगजियो, तुम। शाओजुआन को जोंगजियो का चेहरा लाल कपड़े के अंदर से नजर आ रहा था। वो कहता है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम मत देखो। जोंगजियो की पूरी कोशिश थी, पर वो फिर भी अपना संतुलन कायम रखने में असफल रहता है और उसका चेहरा शाओजुआन के चेहरे के बेहद पास था। जोंगजियो मन में कहता है, शाओजुआन, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है? शाओजुआन, जिसकी उम्मीद से सब कुछ उलट हुआ है, वो कहता है, जोंगजियो, मेरी रस्सी खोल दो। जोंगजियो उसके चेहरे को सहलाता है। शाओजुआन इन एहसासों में खो रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था। वो अपने होठों को काट रहा था और कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह से तुम केवल खुद को तकलीफ दे रहे हो। जोंग को शाओजुआन के इन बदले हुए इरादों पर शक और हैरानी दोनों थे। वो दर्द में कहता है, और शाओजुआन कहता है, मुझ पर विश्वास करो, पहले इस अमर को बांधने वाली रस्सी को खोलो। जोंगजियो अपनी उंगलियों को फिर से हिलाता है और अपने जादू से शाओजुआन की रस्सी को खोल देता है और कहता है, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? रस्सी के खुलते ही शाओजुआन सबसे पहले अपने चेहरे को ढके हुए कपड़े को हटाता है और अपने हालातों को बदलता है, जो थे जोंगजियो उसके ऊपर और वो उसके नीचे था। शाओजुआन तुरंत उसे अपने ऊपर से नीचे कर लेता है। अचानक हुई इस कार्रवाई से जोंगजियो दर्द महसूस करता है। शाओजुआन कहता है, हाँ, ये सच है, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ जो इस समय असहज है। शाओजुआन जोंगजियो के एक हाथ से दोनों हाथों को पकड़ ऊपर कर लेता है और अपना दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर सहराता है। जोंगजियो अपना मुंह फेर लेता है। उसके चेहरे पर मौजूद ये बेबसी के भावों को देख शाओजुआन एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसके पास आ कहता है, तुम, और उसकी गर्दन को चूम लेता है। स्पष्ट रूप से वो तुम थे जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की, और अब तुम ऐसे पेश आ रहे हो जैसे तुम्हारे साथ गलत हो रहा हो। शाओजुआन उसकी गर्दन को चूमने के बाद उसके सीने पर चूमता है। जोंग अपने होठों को काट रहा था। शाओजुआन का ध्यान पड़ता है कि जोंग ने दर्द के कारण अपनी मुट्ठी कसकर मींच रखी है, तो वो उसकी मुट्ठी को खोलता है और उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेता है।
जोंग की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो आंसू जमीन पर गिर मोती का रूप धारण कर देते हैं। और ये जमीन है दैत्यलोक की। दैत्यलोक में ऊंचे ऊंचे पहाड़, जमीन पर लाल फूलों के साथ साथ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। इस बर्फ की बरसात में दैत्यलोक का युवराज नदी के किनारे खड़ा इन सब यादों में खोया हुआ था, जिन यादों ने उसके सीने को जकड़ रखा था। अचानक से वो अपनी यादों से बाहर आता है जब उसके सीने पर किसी और के हाथ की छो उसे महसूस होती है। वो व्यक्ति उसके कंधे पर सर रख उसको पीछे से गले लगा पूछता है, क्या तुम फिर से उसे याद कर रहे हो? शाओ जुआन उससे अचानक से परे कर देता है, जिससे वो चौंक जाता है और कहता है, नहीं, ये व्यक्ति है पूर्वी झीलों के पानी का मालिक गुजू। गुजू कहता है, क्या तुम्हें पता है कि स्वर्ग का दूत कल स्वर्ग के युवराज को भी शामिल करने वाला है? शाओ जुआन सर झुका कहता है, हाँ। गुजू अपना आपा खो देता है और चिल्लाते हुए कहता है, उसने 300 सालों तक बच्चे को किसी से मिलने नहीं दिया और अचानक से इस बार वो तुम्हें और तुम्हारे पिता को उससे मिलाने के लिए मान गया। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है। शाओ जुआन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने हाथ में पहनी हुई माला जो उसके कपड़ों में छुपी हुई थी, उसे वो बाहर निकाल घुमाने लग जाता है। वो अभी भी नीचे ही देख रहा था। गुजू तंज कसते हुए कहता है, और हाँ शाओ जुआन, तुम बिल्कुल मत भूलना कि उसने तुम्हें कैसे शर्मिंदा किया था। आखिरकार शाओ जुआन अपनी नजरें उठाता है। उसकी आंखों के सामने उस व्यक्ति का चेहरा आता है और वो व्यक्ति था जोंगजियो। और वो गुस्से से अपने हाथ में पहनी हुई मोतियों की माला को दूसरे हाथ से जकड़ते हुए मन में कहता है, आखिर मैं भूल भी कैसे सकता हूँ।